Namaste and welcome to this very special day. As we are going to celebrate Nurses Day, I salute all the nurses of our church. The word of the Lord says, every event, everything had its own time. 2 days back we celebrated Mother's Day on 10th May. And sometime in June we celebrate Father's Day, then Independence Day, Children's Day, Christmas Day, and so on. Today is a special day for the nurses. Though they are around the clock, throughout the year, they are on their job. With their efforts, with their labor, we, the society, is safe and protected from all the sickness, from all the illness. As the whole world is going through this pandemic disease, COVID-19, we also in India facing the same problem. When we are under lockdown, we are resting in our homes. These are dear ones around the clock, daily on their duties. We want to protect ourselves, we want to be protected from this virus, but these are dear ones taking risk of their life to give relief to the society. With their efforts, we are safe and healthy. From the depth of my heart, I really appreciate their work, their job, their efforts, and wish them very best for their life, for a successful and safe life. मित्रों, आज एक विशेष दिन है हम सबके लिए कि हम नर्सेस का दिवस मना रहे हैं। ये हमारे प्रिय लोग, प्रियजन अपने जीवन पर रिस्क उठा करके, जोखिम उठा करके हम सबको, पूरे समाज को तमाम बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए, हमारे दुखों से हमें छुटकारा देने के लिए दिन रात अपनी अपनी ड्यूटी देते हैं। और इस समय जबकि पूरा का पूरा विश्व इस कोरोना वायरस से ग्रस्त है, हम भी भारतवर्ष में इससे बचे हुए नहीं हैं। हम सब अपने अपने घरों में लॉकडाउन है। हम सब, हर किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाई हुई है। हम किसी को मिल नहीं रहे, किसी के सुख में, किसी के दुख में, किसी की बीमारी में हम किसी को मिल नहीं रहे। जबकि ये प्रियजन इन तमाम चीजों की परवाह किए बिना एक बलिदान पूर्वक अपने जीवन पर जोखिम उठा करके अपनी अपनी जिम्मेवारी को, अपनी अपनी ड्यूटीज को, कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। हम बचना चाहते हैं, ये भी बचना चाहते हैं, लेकिन ये अपनी ड्यूटी दे रही हैं, दिन को भी, रात को भी, दोपहर को भी। हम इनके इन प्रयासों के लिए, इनकी मेहनतों के लिए, इनकी सेवाओं के लिए इनके आभारी हैं, इनके बहुत बहुत आप धन्यवादित हैं। और शुभकामना करता हूं इन सब प्रियजनों के लिए कि प्रभु इनको तंदुरुस्त रखे, पूरी रीति से स्वस्थ रखे, तमाम बीमारियों से, इस कोविड-19 के बुरे प्रभाव से इनको संभाले रखे। मैं आपके सामने पढ़ूंगी इशाया नबी की पुस्तक, उसका 53 अध्याय
4 आयत से लेकर 6 आयत तक। इशाया 53 अध्याय 4 आयत से लेकर 6 आयत तक। निश्चय उसने हमारे ही रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग, और यहोवा ने हमें सबके अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। ये परमेश्वर का वचन है, इसे पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर के वचनों में से पढ़ूंगी सपोपदेशक उसका 3 अध्याय 1 से 8 आयतों तक। सपोपदेशक उसका 3 अध्याय 1 से 8 आयतों तक। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, जन्म का समय और मरने का भी समय, बोने का समय और बोए हुओं को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय है, गले लगाने का समय और गले लगाने से रोकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय है, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। ये परमेश्वर का वचन है, जिसके पढ़े और सुने जाने पे हम सभी को आशीष मिले। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज 12 मई है और हम सब अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस मना रहे हैं। दुनिया भर में हर साल 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव पहली बार अमेरिका के स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण विभाग के अधिकारी डोरोथी सदरलैंड ने प्रस्तावित किया था। अंततः अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजनहावर ने इसे मनाने की मान्यता प्रदान की। इस दिवस को पहली बार वर्ष 1953 में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद ने इस दिवस को पहली बार 1965 में मनाया। नर्सिंग सेवा को चरम सीमा पर ले जाने वाली प्रख्यात फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है और इस अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को इस रूप में मनाने का निर्णय 1974 में लिया गया। नर्सिंग को नोबल प्रोफेशन माना जाता है क्योंकि एक मरीज के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर देखभाल करने का सारा दारोमदार नर्सिस पर होता है। जब एक डॉक्टर उपचार करने के बाद दूसरे रोगियों को देखने में व्यस्त होते हैं, उस समय 24 घंटे रोगियों के मनोबल को बढ़ाने वाली और उनकी बीमारी को नियंत्रित करने में मित्रवत सहायक और स्नेहशील योगदान नर्सिस का ही होता है। इस रोजगार को सेवा भाव से जोड़ने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैम्प का खिताब दिया गया था। सन 1854 में क्रीमियम युद्ध में फ्लोरेंस के सेवा भाव को देखते हुए एक खबर छपी थी जिसमें लिखा था, वह तो साक्षात देवदूत हैं। दुर्गंध और चीख पुकार से भरे हुए इन अस्थायी अस्पतालों में वह एक दालान से दूसरे दालान में जाती हैं और हर एक मरीज की भाव मुद्रा उनके प्रति आभार और स्नेह के कारण द्रवित हो जाती है। रात में जब सभी चिकित्सक और कर्मचारी अपने अपने कमरों में सो रहे होते हैं, तब वह अपने हाथों में लैंप लेकर हर बिस्तर तक जाती है और मरीजों की ज़रूरतों का ध्यान रखती है। जी हाँ, आज भी यह सेवा
उतने ही प्यार और ईमानदारी से की जा रही है। आज इस वर्तमान समय में न केवल हमारा देश बल्कि पूरा विश्व एक भयंकर महामारी कोविड-19 से लड़ रहा है, जूझ रहा है। और जब हम घरों में सुरक्षित बैठे हैं, ये मेरी बहनें उन बीमारों के बीच में काम कर रही हैं। जी हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह की दी हुई उस आज्ञा को निभा रही हैं जो यूहन्ना 15:12 में लिखी है। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरे अजीजों, वचन कहता है पहला यूहन्ना 4:8 में, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम रखता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जी हाँ मेरे अजीज़ों, मेरी ये बहनें, ये नर्सेस परमेश्वर को जानती हैं क्योंकि ये उसकी दी आज्ञा अनुसार प्रेम भाव रखती हैं। मैं विश्व की सभी नर्सेस को सल्यूट करती हूँ। मैं भारतवर्ष की सभी नर्सेस को सल्यूट करती हूँ और कलीसिया की सभी नर्सेस का नमन करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। आप सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आप सबको मालूम होगा आज नर्सेस डे है। 12 मई नर्सेस डे के रूप में मनाया जाता है। मेरी सब बहनों को, छोटे बच्चे जो जवान हैं, स्टूडेंट हैं या जूनियर नर्स हैं या सीनियर नर्स मेरी तरह जो रिटायर हो चुके हैं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी नर्सेस डे। एक बार फिर ये याद दिला दें कि हम भी कभी नर्स थे। नर्सेस डे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 12 मई को मनाया जाता है। उनका जन्म इटली में हुआ था 12 मई को सन 1820 में। वो इंग्लैंड की रहने वाली थी मगर उसके पेरेंट्स इटली घूमने गए हुए थे, तो तभी उनका जन्म हुआ फ्लोरेंस शहर में। इस वजह से उनका नाम फ्लोरेंस उस शहर के नाम पे रखा गया। वापस वो इंग्लैंड आ गई और अपनी पढ़ाई लिखाई उन्होंने पूरी करी। रिच परिवार से थी और उन्होंने ग्रेजुएशन करा, संगीत में शिक्षा ली और बाद में उन्होंने शादी करने मना कर दिया। मगर उनका जो झुकाव था वो नर्सिंग की तरफ था और उनका बहुत मन दयालु था, इंसान के प्रति भी और जानवरों के प्रति भी। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को ज़िद करके किसी तरह मना लिया और वो नर्सिंग ट्रेनिंग करने चली गई। और उन्होंने छोटे छोटे 2-3 तरह के नर्सिंग ट्रेनिंग कोर्सेज करे और उसके बाद वो पक्की नर्स बन गई और नौकरी करने लगी। इसी बीच 1856 में ये 3-4 कंट्रीज़ का आपस में युद्ध हो गया और टर्की की हालत बहुत ख़राब थी। सुविधाएं कम थी, हॉस्पिटल बहुत गंदे थे, सुविधाओं की कमी थी, मरीज़ बहुत ज़्यादा थे। तो उन्होंने पेपर में पढ़ा और वो अपनी टीम लेके टर्की चली गई उनकी सेवा करने के लिए। और उनको दिन भर देखभाल करनी, उनकी पट्टी करनी, उनको खाना खिलाना, उनको नहलाना धुलाना, कपड़े धोना, सब काम करती थी। उसके बाद युद्ध ख़त्म हुआ तो वो वापस इंग्लैंड आ गई और उन्होंने धीरे धीरे फिर स्कूल ऑफ नर्सिंग की स्थापना करी, जो बढ़ते गए और उसके बाद फिर नर्सिंग स्कूल सब जगह खुले, इंडिया में भी। वो हमारी पैटर्न है। मैं आज उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ। वो नहीं होती तो नर्स का इतना इज़्ज़त मान या एक नर्स की ट्रेनिंग नहीं होती। और हम मसीही हैं, मैं बार बार यही बात आपके सामने कहती हूँ। और हम सबको जब ईश्वर इस दुनिया में भेजते हैं तो कोई ना कोई टास्क दे के भेजते हैं। कोई नर्स होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई वार्ड बॉय होता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। हर तरह से सबको टास्क दिए जाते हैं क्योंकि एक ही काम तो सब नहीं कर सकते। ना सब नर्स हो सकते हैं, ना सब डॉक्टर हो सकते हैं, ना सब इंजीनियर हो सकते हैं। तो हम मसीही लोग जो अपनी नौकरी भी करते हैं तो मैं सोचती हूँ हम प्रभु को सामने रखते हैं। अगर आप नर्स हैं तो हमारे जीसस थे,
वो नर्स भी थे, वो डॉक्टरों के डॉक्टर थे, माहिरों के माहिर थे, वो हर काम में माहिर थे। बाइबल में 10 जगह जिक्र है कि उन्होंने मरीज़ों को ठीक करा, चंगा करा, किसी का कुबड़ ठीक करा, किसी को लहू जाता था सालों से, उसको ठीक कर दिया। तो वो डॉक्टरों के डॉक्टर थे और मदर नर्स की तरह भी बहुत अच्छा वो काम करते थे। बीइंग ए नर्स, मैं सोचती हूँ कि हम प्रभु को अपने जीवन में आगे रखें तो बहुत अच्छा काम हम कर पाएंगे। हमारे जीवन से झलकना चाहिए कि हम मसीही हैं और हमारा रुतबा दूसरे समाज के लोगों से कुछ अलग है। बाकी इस दिन के लिए मैं आपको क्या कहूँगी, एक कोट है बहुत ज़बरदस्त कि यू सेव अ लाइफ एंड यू आर अ हीरो, एंड यू सेव 100 लाइफ्स एंड यू आर ए नर्स। जब हम वार्ड में काम करते हैं, मरीज़ के प्रति हमारा जो लुक होता है, उसको देखना, भालना, उसको सांस ठीक से आ रही है, उसको बुखार कितना है, उसको किसी तरह का कोई दौरा तो नहीं आ रहा है, ये हमारी आंखें हमेशा दिमाग खुला रहना चाहिए, तभी इन चीज़ों को हम वॉच कर पाते हैं। कुछ डॉक्टर्स बहुत एडमायर करते हैं कि हम ही होते हैं जो पहले अलार्मिंग बेल बजाते हैं, उसके बाद डॉक्टर सर्कल में आते हैं कि मरीज़ सीरियस है, उसके लिए कुछ करना है, उसको ऑक्सीजन लगानी है, उसको फलाना इंजेक्शन देना है या किसी तरह की उसको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो डॉक्टर्स बाद में करते हैं। बाकी आज के दिन के लिए मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ बहुत बहुत। अपने जीवन में सुखी रहिए, अंदर रहिए, घर में रहिए, इस कोरोना महामारी को दूर भगाइए, क्योंकि हमारी ही मेहनत से, घर में अंदर रहने से ही ये भागेगा। क्योंकि हम बाहर जाएंगे तो इसे अपने साथ घर में लाएंगे, और हम घर में रहेंगे तो ये हमारे घर में एंटर नहीं कर सकता। एक छोटा सा गाना है, पूरा नहीं गा पाऊँगी, आपके सामने गाऊंगी, अगर आपको पसंद आए। जलते चिराग गुल न हो, बुझते दिए जलाओ तुम, प्रेम की ज्योति कम न हो, गाओ ये गीत गाओ तुम, जलते चिराग गुल न हो। किसने ये तुम से कह दिया, किसने ये तुम से कह दिया, अपनों से ही करो प्यार, दुश्मन को भी आए दोस्तों, दुश्मन को भी आए दोस्तों, दुश्मन को भी आए दोस्तों, अपने गले लगाओ तुम, जलते चिराग गुल न हो। झंडा मसीह का हो बुलंद, झंडा मसीह का हो बुलंद, उसका हो नाम सर बुलंद, अच्छे मसीही जवान बनो, सच्चे मसीही जवान बनो, अच्छे मसीही जवान बनो, सच्चे मसीही जवान बनो, गाओ ये गीत गाओ तुम, जलते चिराग गुल न हो, बुझते दिए जलाओ तुम, प्रेम की ज्योति कम न हो, गाओ ये गीत गाओ तुम, जलते चिराग गुल न हो। आज 12 मई को पूरे विश्व भर में नर्स दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम सभी नर्सों को उनकी सेवाओं के लिए और बीमारों को चंगा करने में उनकी सेवा सहयोग के लिए सेंट स्टीफन्स चर्च की ओर से धन्यवाद करते हैं और सभी नर्सों को हम शुभकामनाएं देते हैं। दुनिया के लोगों
ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है, उस चारागाह से हम सब हैं आए, हम दो सना के हम गीत गाए, रब का हम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है, रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अर्ज से यही सिलसिला है, उस पर ईमान धरो, उसके घर आप चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। आज हमारे चर्च की और पूरे विश्व भर की उन तमाम नर्सेस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे सके। ये हमारा आदर है, सत्कार है, उनको नमस्कार है, एक बड़ा सैल्यूट है उनकी सेवाओं के लिए, उनके बलिदान के लिए, उनके ज़िंदगी में रिस्क के लिए, जो हम सबको, पूरे समाज को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए जो अपने जीवन में वो रिस्क लेती हैं। हम इन तमाम सेवकों के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु का शुक्र, प्रभु की तारीफ करते हैं। नर्स शब्द जब इस्तेमाल होता है, ये अपने आप में हमें बयान करता है कि किसी रोगी की सेवा करनी है, किसी रोगी का पोषण करना है। और माँ भी जो है किसी नर्स से कम नहीं है, जब माँ को भी नर्स कहा जाता है। खास करके जब हम निर्गमन की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 7 वचन से आगे पढ़ते हैं, मूसा को जब नील नदी में राजा की बेटी उसको पानी में से पाती है, नील नदी की, उस समय उसको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसके लिए नर्स का काम कर सके। और यहाँ मूसा की बहन ही राजा की बेटी को या राजकुमारी को अप्रोच करती है और ऑफर करती है कि वो इब्रानी औरतों में से एक को उसके लिए, उस मूसा के पालन पोषण के लिए जो है एक नर्स ला सकती है। तो वहाँ मूसा की माँ को नर्स कहा गया है। नर्स वो है जो शिशु का और मनुष्य का पोषण करते हैं।
उसके नहाने, उसकी तमाम सेवा करने, मरहम पट्टी से लेकर के इवन उसके जो है टॉयलेट बाथरूम के बारे में भी उसको ध्यान रखना होता, उसका बिस्तर लगाना, उसको दवाई देना, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, वो तमाम चीज़ें जिससे उसका रोग से छुटकारा हो जाए और वो स्वस्थ तंदुरुस्त हो जाए, पौष्टिक शरीर वाला हो जाए और निरोग हो करके अपनी ज़िंदगी में तरक्की उन्नति कर सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की इन दासियों के लिए, क्योंकि नर्सिंग में ऐसे ही चरित्रवान, ऐसे भी स्वभाव की औरतों को, लेडीज को, महिलाओं की ज़रूरत होती है जो ईश्वर के सिद्धांतों को सच्चाई वफादारी से मानती हैं और जो अपनी सेवा से, अपनी निष्ठा भाव से जो है इन लोगों के बीच में कार्य करती हैं, अपना एक जो है मधुर स्वभाव, अपना एक कुशल स्वभाव के द्वारा जो है इन जो है नर्सिस को जो है इन रोगियों को नर्सिस जो है संभालती हैं। पुराने समय में जब कोई किसी अच्छे काम के लिए जाते थे तो किसी ऐसे व्यक्ति को जो शुभ होते हैं उनके चेहरे को देखते थे, उनसे मिल के जाते थे। हम क्रिश्चियन लोग जब किसी काम के लिए जाते हैं अपने बुजुर्गों से या किसी मौजूद व्यक्ति से या अपने पासवान पास्टर से हम प्रेयर करवा के निकलते हैं, अपनी हर बात के लिए हम प्रेयर जो है करवाते हैं। ऐसे जब नर्सिस के जो है रोगियों के बीच में कुछ ऐसी दिक्कत परेशानी आती है तो नर्सों को याद करता, नर्स का नाम लेना या नर्स का चेहरा देखना ही जो है बहुत सारी समस्याओं से, बहुत बड़े तनाव टेंशन से मुक्त कर देता है। हम जब छोटे थे तो गांव में जब नर्सिस आती थी तो जब कोई बहुत बीमार होता था, जब बच्चा बीमार होता था, जब बड़ा या महिला बीमार होती थी तो नर्स को बुलाया जाता। जब उनको लाया जाता था उनके घर के भीतर प्रवेश करते ही आवाज़ें आनी चाहिए, बुआ जी आ गई, बुआ जी आ गई, मतलब नर्स आ गई, और इतने देख के सारे माहौल को जो है शांतिपूर्वक वो बन जाता है, सारा माहौल जो है एक अच्छा बन जाता है। और उसके बाद जो होता है वो हम सब जानते हैं कि नर्स चेक करती हैं, जो है मेडिसिन देती हैं, इंजेक्शन देती हैं, खाने पीने की कुछ हिदायत देती हैं, किस प्रकार से उस रोगी को रहना उसके बारे में बताती हैं। नर्सिंग का इतिहास प्राचीन काल से आरंभ होता है, जब रोगी व्यक्ति की देखभाल तथा नर्सिंग का कार्य समाज में बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता था। लगभग 1000 BC ईसा पूर्व में लिखा था कि उपचारिका को शुद्ध आचरण की, पवित्र, चतुर और कुशल दयावान रोगी के लिए सब प्रकार की सेवा करने के दक्ष, पाक शास्त्र में गुणी, रोग के प्रलाक्षण तथा स्नान कराने, मालिश करने, उठाने तथा टहलाने में निपुण, बिछावना बिछाने और स्वस्थ करने में प्रवीण, तत्पर, धैर्यवान, रोग से पीड़ित की नर्सिंग कुशल और आज्ञाकारी तरीके से होनी चाहिए। शुरू में हम नर्सिस के बारे में जानते हैं कि ये क्रिश्चियन NGO इसको चलाते थे और क्रिश्चियन महिलाओं को जो है हॉस्पिटल में ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको कैंप्स में लिया जाता था, उनको कई ऐसी जगहों पर जो है ले जा कर के उनकी सेवाओं का इस्तेमाल होता था। जब हम भारतवर्ष में आते हैं या खास करके दिल्ली में जिस चर्च का मैं पासवान हूँ, जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, जब हम सेंट स्टीफन हॉस्पिटल की बात करते हैं तो ये सेंट स्टीफन के चर्च के द्वारा ये स्थापित किया गया है। जिस पासवान ने
इस चर्च की बिल्डिंग का नक्शा और बिल्डिंग को तैयार किया। उसकी वाइफ थी जो चांदनी चौक के पास एक नर्सिंग होम चलाया करती थी, जिसमें मोस्टली जो डिलीवरी केस किए जाते थे, जहाँ छोटी मोटी बीमारियों का इलाज किया जाता था। उस महिला के साथ उसने अपने साथ और महिलाओं को लिया और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि ये जो है मिशन का काम जो है एक बहुत बड़े स्तर पर जो है विकसित हुआ। आज सेंट स्टीफन को हम सब जानते हैं, पूरे दिल्ली, पूरे जो है पूरे हिंदुस्तान में ये माना हुआ हॉस्पिटल है, जो चर्च एनजीओ ने शुरू किया। सेंट स्टीफन कम्युनिटी ऑफ सेंट स्टीफन के माध्यम से ये शुरू हुआ। उधर चर्च जो है 150 साल पुराना है, और ऐसे उसके बाद जो है जो सेंट स्टीफन चर्च धीरे धीरे जो है आगे जाकर के इसकी स्थापना होती है, बढ़ता है। भारतवर्ष में जितने भी नर्सिंग होम हैं या मिशन हॉस्पिटल हैं, जितने भी ये चिकित्सालय हैं या हॉस्पिटल्स कहा जाए, वो तकरीबन जो है क्रिश्चियंस की देन है, चर्च की देन है। दिल्ली का सेंट स्टीफन ले लीजिए, दिल्ली का जिसको हम राम लोहिया बोलते हैं, पहले उसको विलिंगडन कहा जाता है, लेडी हार्डिंग है, लेडी इरविन है, और इस प्रकार के कितने हॉस्पिटल हैं। हम कैथोलिक समुदाय को देखें तो उनका होली फैमिली है, और ये एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत से आरंभ होता है और धीरे धीरे करके एक बहुत बड़े अच्छे जो है हॉस्पिटल में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें हजारों पेशेंट जो है आराम पाते हैं, जिनका इलाज हुआ होता है। और इनमें से जो खासकर के आज के दिन में सेंट स्टीफन हॉस्पिटल बहुत सारा काम चैरिटी पर करता है, बहुत सारी सुविधाएं दे करके जो है मरीजों की जो है सेवा की जाती है। इतना ही नहीं, आप पंजाब में जाएंगे तो पंजाब में धारीवाल इलाके से शुरू करेंगे, वहाँ मैक्रॉबर्ट हॉस्पिटल है। आगे बढ़ते हैं तो आगे जब आते हैं लुधियाना में, तो वहाँ CMC क्रिश्चियन मेडिकल हॉस्पिटल जो है, CMC क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। उसके बाद हम अंबाला में आते हैं, फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल है, और फिर हम दिल्ली में आते हैं। दिल्ली से आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं, बहुत सारे मेडिकल संस्थाएं हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो है मेडिकल जो है नर्सिंग स्कूल, नर्सिंग कॉलेजेस है, जो केवल और केवल जो है हमारे क्रिश्चियंस मिशनरीज ने, चर्च ने इनको शुरू किए। जगाधरी यमुनानगर में जो है क्रिश्चियन हॉस्पिटल जगाधरी करके है, जो न्यूजीलैंड मिशन ने जो है जिसकी स्थापना की, और उसके द्वारा बहुत सारे नर्सेस तैयार हुई हैं, बहुत सारे लोगों का उसके द्वारा उपचार हो रहा है। और जब हम नर्सिंग की बात करते हैं, इसके संस्थापक की बात करते हैं, तो जैसे हम सब जानते हैं ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा आरंभ होता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है ये एक बहुत बड़े राइस परिवार की लड़की है और धनी है, बहुत अच्छा धन दौलत है, लेकिन इसका संतुष्टि जो है उस पैसे में, दुनियावी धन में नहीं है, बल्कि ये तमाम इस आलस से, इस तमाम जो है जो लग्जरी से उठ करके ये कुछ करना चाहती है। कुछ करने के लिए इसने अपने आप को समर्पित किया। इसको म्यूजिक के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी, ग्रेजुएट थी। इसके अलावा जो है ये मैथ्स में और बहुत सारे सब्जेक्ट में ये एक्सपर्ट थी, और इन तमाम चीज़ों से हट करके इसने नर्सिंग की स्पेशल ट्रेनिंग की, उसके बाद फुल ट्रेनिंग की, और जो है स्टाफ नर्स जिसे आजकल कहते हैं, उस प्रकार की इसने ट्रेनिंग करके जो है सेवा की। जब 1845 में विश्व युद्ध होता है, तो वहाँ इसको मात्र 34 साल की उम्र में इसको 38 नर्सिस के एक दल का प्रतिनिधित्व करने पड़ना, उसकी जो है अगुआ बन के ये गई।
और वहाँ हम जो है नाइटिंगेल के बारे में हम जानते पढ़ते हैं कि वहाँ इसने बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ तमाम डिसिप्लिन को, तमाम जो है वातावरण को ध्यान में रखते हुए जो है रोगियों की सेवा आरंभ की। यहाँ तक कि मिलिट्री जो सिस्टम में इसका विरोध हुआ, इसका नुक्तेचीनी हुई और ये समझा जाने लगा उन मिलिट्री के लोगों, आर्मी के लोगों ने कि शायद नाइटिंगेल एक ऐसा व्यक्ति है जो उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम करके एक जो है बड़ी समस्या बन के आई है। लेकिन इन तमाम विरोध का, इन तमाम चीज़ों का ध्यान किए बिना वो अपने काम को अंजाम देती रही, काम करती रही। और जो 1945 में जो है हम देखते हैं कि डेथ रेट, जिस बैरक में वो काम करती, जिस जगह पर वो काम करती थी, उसमें जो है 42% डेथ रेट है। और 1955 में इसके 1845 से 1855 तक की मैं बात कर रहा हूँ। और जब 1855 में पहुंचते हैं, जो एक समय में जब ये कार्य शुरू करती है वो 42% डेथ रेट होता है, और जब 1855 में आते हैं ये डेथ रेट जो है ये मात्र 2% रह जाता है। तो हम देखते हैं इसकी कितनी कुशल होगी, कितनी एक्सपर्ट होगी अपने काम में, कितना डेडिकेशन, समर्पण के साथ ये काम करती होगी। और आज जो है पूरे के पूरे नर्सिंग में इनको, अगर मैं गलत ना बोलूं तो मदर ऑफ नर्सिंग ट्रेनिंग कहा जाता है। जब इसने वहाँ इस जो है तुर्किस्तान में या तुर्की में जब इंग्लैंड ने पूरा उसे खाली किया, तो उस युद्ध पौध के साथ जो है ये भी अपने देश इंग्लैंड में वापस आ गई। और हम फिर देखते हैं कि इसके प्रयासों से नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू हुआ, जो 1860 में इंग्लैंड में शुरू हुआ। भारतवर्ष में मद्रास में 1854 में और बॉम्बे में 1860 में नर्सिंग ट्रेनिंग की गई। एक स्पेशल ट्रस्ट जो है बनाया गया और उसका नाम है फ्लोरिडा फंड करके ट्रस्ट एक बनाया गया, जिसके पैसे से तमाम मुख्य हॉस्पिटल में नर्सिंग ट्रेनिंग आरंभ हुई। भारतवर्ष में भी ये चलता रहा। आज जबकि हम देखते हैं कि जो है क्रिश्चियन हॉस्पिटल, सरकार के सरकारी हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल्स में नर्सिंग ट्रेनिंग होती है और हर जगह जो है काफ़ी ये प्रचलित हो चुकी है। यहाँ तक कि इन सालों में मैंने देखा है कि जिनके पास छोटे नर्सिंग होम है, जिनके पास नर्सिंग होम भी नहीं है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट का उनके लिए काम नहीं, इवन कि उनके अपने स्टूडेंट्स के लिए भी उनको दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। उनके पास जो है प्रैक्टिकल के लिए नर्सों को के लिए कुछ नहीं होता, दूसरे हॉस्पिटल के साथ उन्होंने कांटेक्ट किया होता है और वो भी नर्सिंग ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ताकि एक ऐसा अच्छा काम है, एक सेवा वाला काम है, जिससे जो है जो मानव जाति, पूरा समाज का कल्याण होता है। एक स्वस्थ, एक जो है निरोग समाज की जो है यहाँ जो है देखभाल की जाती है। रोगी होते हैं उसे निरोग बनाया जाता है। इसलिए नर्सिस का पेशा बहुत ही, मैं ये कहूँगा, बहुत ही पाकीज है, बहुत ही अच्छा है। जीविका के लिए सब काम करते हैं, हर कोई काम करता है और ये ज़रूरी भी होता है। अलग अलग प्रकार की कैटेगरी है, बड़े से बड़ा और निम्न स्तर का भी, दिहाड़ी मजदूर, दिल्ली खेत मजदूर का भी, किसानी का भी, और कई प्रकार के बिजनेस व्यापार हैं, नौकरियां हैं कई प्रकार की। नर्सिंग भी एक नौकरी है, लेकिन ये एक ऐसा काम है, एक ऐसा व्यवसाय है, एक ऐसी नौकरी है जो अपने लिए तो वो धन अर्जित करते ही करते हैं, पैसा कमाते ही कमाते हैं, लेकिन ये इसके द्वारा बहुत बड़ा कल्याण होता है, बहुत बड़ी सेवा होती है, बहुत सारे लोगों को बचाया जाता है। मेरे पास्टर हैं, वो पेंटिकोस्ट पास्टर हैं,
और आप जानते होंगे कि पेंटिकोस्ट पास्टर जो हैं वो मेडिसिन नहीं लेते। विश्वास है परमेश्वर में कि विश्वास से चंगे होना है, और वो मेडिसिन नहीं लेते, मेडिसिन का विरोध करते हैं, मेडिसिन लेने वालों का विरोध करते हैं। एक बार उनका जो है एक्सीडेंट हुआ और उनको CMC हॉस्पिटल में लुधियाना में ले जाया गया। फिर उनकी टेस्टमनी है कि मैं दवाइयों का, इन तमाम चीज़ों का मैं विरोध करता रहा, लेकिन आज इन्हीं ने मुझे बचाया है। मेरे प्रियो, ये हमारी बहनें, ये हमारी माताएं, ये हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे बच्चे जो नर्सिंग लाइन में हैं, ये अपना कारोबार तो करते हैं, नौकरी तो करते हैं, लेकिन समाज कल्याण के लिए इनसे बड़ा मैं सोचता हूँ और कोई काम नहीं है। और आज जबकि पूरे विश्व में नर्सेस डे मनाया जाता है, इनको नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। ये हमारे शत शत प्रणाम के, ये इज्जत के और प्रशंसा के लायक है। यानी परमेश्वर के बाद किसी को देखा जाए तो ये हमारे जीवन दाता हैं, ये हमारे सेवियर हैं। और उन तमाम और साइंटिस्ट की भी बात करें जिन्होंने जो है मेडिसिन का आविष्कार किया, और उसके बाद जब हम इन तमाम उसको इम्प्लीमेंटेशन का जामा पहनाने वाली नर्सेस की बात करते हैं, तो इनके द्वारा हमारा जीवन जो है रोगों से मुक्त रहता, स्वस्थ रहता है। आज जबकि पूरे विश्व में हम नर्सेस को याद करते हैं, उनकी सेवाओं को याद करते हैं, एक याद रखने वाली बात है कि इन नर्सेस के अलावा और बहुत सारे देसी हकीम हैं, थेरेपीज वाले हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक है जिनमें से एक। और जो थेरेपी करने वाले हैं, जो मालिश करके, जो नसों की नर्व पकड़ के जो चंगे करते हैं, उनको भी हम नमस्कार करते हैं, उनका भी हम धन्यवादित है, क्योंकि वो भी समाज में एक बहुत बड़ा कार्य करते हैं। जब हम नर्सेज की बात करते हैं तो ये एक ऐसी शख्सियत होती है, मेडिकल लाइन के लोग, पैरामेडिकल लाइन के लोग, ये ऐसे होते हैं जिनको देख करके हम एक रोगी महसूस करता है कि उससे प्यार किया जाता है। He feels that he is a loved one. उसका किसी प्रकार से कोई तिरस्कार नहीं है, उसे अकेला नहीं छोड़ दिया जाता। जैसे आज क्वारंटाइन में छोड़ देते हैं, लॉकडाउन में आज हैं, लेकिन ये इनके आसपास रहते हैं, इनके बीच में रहते हैं और इनको हर संभव सहायता इनको मुहैया की जाती है। वो सफाई हो, कपड़े हो, वो खाने पीने की बात हो, वो इनके जो है मेडिसिन की बात हो, वो सब इन नर्सों के द्वारा दिया जाता है। और जब रोगी को कुछ परेशानी होती है, जब जो है अभिभावक जितने भी जो साथ सेवा तीमार करने वाले हैं, वो जब नर्सेज को बुलाते हैं, तो जब नर्सेज या डॉक्टर्स आते हैं, उनको देखते ही जो है पेशेंट जो रोगी है, उसको एक साइकोलॉजिकली जो है असर होता है और अपने आप को अच्छा महसूस करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये उम्मीद होती है कि अब आगे हैं जो मेरी इस समस्या का समाधान करेंगे, ये आगे हैं जिसके पास मेरी समस्या का समाधान है। और इसमें ये मेरा मानना है कि नर्सेज, ये मेडिकल के लोग वो लोग हैं जो शारीरिक चंगाई तो देते हैं, ये मानसिक तौर पर भी जो है चंगाई देते हैं। और मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, हरियाणा में करनाल में रहता था, उनका नाम डॉक्टर अजमानी है। और वो जब पेशेंट उनके पास जाता था, पहले 2-3 मिनट उनके साथ बहुत मजाक करते थे, हंसी ठट्ठा करते थे,
और वो इतने खुश उनको कर देते, जो हाय हाय करती आते वो हा हा करना शुरू कर देती हैं। जो शुरू में कराते हुए उनके पास पहुंचे वो हा हा मीन्स हंसना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर उनके नर्व टच करना, चेक करना, और उसके बाद उनको मेडिकल देना। एक बार मैं उनके वहाँ बैठा हुआ था, मेरे अच्छे मित्र हैं, बुजुर्ग हैं लेकिन मेरे अच्छे मित्र हैं, और वहाँ मैं उनके बैठा हुआ था, वो ऐसे बातें कर रहे थे। तो एक बुजुर्ग महिला कहती, डॉक्टर साहब आपकी बातें जो है हमारी आदि बीमारी को दूर कर देती हैं। ये गुण, ये स्वभाव नर्सिस में होता है। इनका चेहरा देख करके, इनसे बात करके, इनके जो कार्य को देख करके आधी बीमारी तो कट जाती है। उसके बाद आधा काम जो है वो मेडिसिन अपने आप जो करती है। ये जो नर्सिस हैं, इनको देख करके हम महसूस करते हैं कि हमने कोई प्यार करने वाला है, हमारी कोई जो है देखभाल करने वाला है। इनको देख करके हम ये सोचते हैं कि हम तिरस्कार नहीं किए। हम ये महसूस करते हैं कि हमारी मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, हमारे भावनात्मक तौर पर जो है देखभाल होती है, जिसके लिए आज हम इन नर्सिस को नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं इनके लिए, परमेश्वर का, इनके कामों के लिए परमेश्वर का शुक्र करते हैं, इनके लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर इन सबको अपनी दया, अपनी कृपा से परिपूर्ण करे। जब हम नर्सिस की बात करते हैं तो मेरे प्रियो, एक ऐसा काम है जिसके लिए कंपैशन होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए करुणा होना बहुत जरूरी है। तरस से, दया से, कंपैशन से बड़ा होना व्यक्ति बहुत जरूरी है। और ये चीज हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में मिलती है, प्रभु यीशु मसीह के कामों में देखते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रभु यीशु मसीह जब ऐसे लोगों को देखते थे, खास करके जब वो भीड़ को देखा, तो वचन में लिखा प्रभु यीशु मसीह को उनके ऊपर तरस आया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को बिन चरवाहे की भेड़ें दिखाई दे रही थी, और उनके लिए खाने पीने का प्रबंध किया, पालन पोषण का प्रबंध किया, अपने शिष्यों को बुलाया, इनके लिए प्रबंध किया जाना चाहिए। और उस बड़ी भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने खिलाया। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जब किसी रोगी को देखते थे या किसी रोगी के बारे में बताया जाता था, उनके ऊपर प्रभु तरस खा करके कहते थे, तेरे पाप क्षमा हुए और तू अपने रोगों से मुक्त हो गया। जहां हम इन तमाम नर्सिस की बात करते हैं, मेडिकल लाइन के बड़े से छोटे हर उस वर्कर की बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब सोचते, कल्पना करते हैं, तो हम सब विश्वास करते, कहते हैं कि वो डॉक्टरों का डॉक्टर और हकीमों का हकीम है। सबसे बड़ा जो है डॉक्टर दुनिया में प्रभु यीशु मसीह है। वो ना सिर्फ शरीर की चंगाई देते हैं, आत्मा की भी चंगाई देते हैं। वचन में कहा, वो सब पापों से प्रभु यीशु मसीह का लहू धो के शुद्ध कर देता है। तो एक नर्स को कंपैशन से, दर्द से, दया से भरा होना चाहिए। और यही चीज जो है, मैं ये सोचता हूँ, यही चीज जब मदर तेरेसा इंडिया में आई हुई, यही चीज उसने देखी होगी। उन तमाम जवान औरतों के लिए जिनके साथ नजायज होती है, उन तमाम बच्चों के लिए जिनको हम इलिजिटिमेट कहते हैं, वो जो गलियों बाजारों इधर उधर जो है, जिनको समाज ने जो छोड़ दिया, जिनके अपनों ने छोड़ देता है, जिनकी अपनी माँ मजबूरियों की वजह से उनसे अलग हो जाती है, उनको मदर तेरेसा जैसे और बहुत सारे लोग जो हैं उनको अपने घर में ले आते हैं, उनके लिए एक घर की स्थापना करते, उनका पालन पोषण करके उनको एक स्टीम लाइन में लेके आते हैं। ऐसे ही फादर ग्लैडिस स्टर्न्स की बात होती है, उसके साथ उनके परिवार की बात करते, उनके जैसे अनगिनत खादिमों की, सेवकों की बात होती है, जो कोड़ियों के बीच में, जिसमें हम टच नहीं, हम छुआछूत मानते हैं, उनको टच नहीं करना चाहते, उनके बीच में काम नहीं करना चाहते, हम उनसे अलग रहना, ये उनके घाव को जो है साफ करते हैं। लूका की अंजील में हम एक ऐसे ही घटना को पढ़ते हैं कि यरूशलेम से यरीहो के रास्ते पर एक व्यक्ति जा रहा था। रास्ते में उसको डाकुओं ने पकड़ा, मारा, पीटा, कपड़े फाड़े, घाव से भरा हुआ अधमुआ करके चले गए हैं।
और वहाँ से जो है लोग निकलते हैं, और निकलते निकलते एक ऐसा व्यक्ति निकल जाता है सामरी, जो बहुत जिनको नीची जाति माना जाता था, वो जाता है, वो अपने घोड़े पर से उतर करके उस जख्मी व्यक्ति को जो एक्सीडेंट में घायल है घोड़े पे बैठाता, वचन में लेकर सराय में लेके जाता है, उसकी मरहम पट्टी करता, उसके घाव को साफ करता है, और उस सराय के मालिक को पैसे दे के जाता है कि इसकी पूरी सेवा भाल दवा दारू करना है, और जो कुछ और इसका खर्चा आएगा मैं वापसी में इसका देते जाऊंगा। और ऐसे जहां हम बाहरी दुनिया में देते हैं, बाइबल की दुनिया में भी देखें तो बाइबल भी इन चीजों से भरी हुई है। बेबी फीडिंग से लेकर के रोगियों तक, आत्मिक और शारीरिक बीमारियों से छुटकारा देने के लिए हम यशायाह की किताब जो है बड़े अच्छे तरीके से 53 वचन 4 से 6 वचनों में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे रोगों को, पापों को अपने ऊपर, परमेश्वर को भी एक बहुत बड़ी हमारी जो है इस दयानीय हालात पर दयाई तरस खाया, और उसने हमें हमारे लिए एक चंगा करने वाला, हमारे रोगों, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा करके एक जान को बलिदान करने वाले एक ऐसे उद्धारकर्ता को भेजा, जिसके द्वारा हम बचाए गए हैं, हम स्वस्थ तंदुरुस्त पाए जाते हैं। और जहां हम देखते हैं कि एक इसके लिए जो है एक विल पावर भी होने की जरूरत है, एक दिल की एक जो अपने आप को तैयार करने की भी जरूरत है, और साथ ही अपने तमाम रिसोर्सेज को यूज करने को, उन तमाम साधनों को जो हमारे पास है उनका भी जरूरत करने की जरूरत है। एक जो है नर्स को या एक नर्सिंग अगुआ को इन तमाम जो है साधनों का भली भांति यूज करना चाहिए। कहते हैं जो तुम कुछ करने की सोचते हो, जा तो उसको लिख लो, जा उसे बोलो, ताकि लोगों के साथ शेयर हो और लोग आपके इस दर्शन में, आपके इस विजन में आपके साथ शामिल हो जाएं। जब नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए हम देखते हैं, जब नाइटिंगेल जो है काम करती है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जब पता चला है कि वो जो हॉस्पिटल टूटा हुआ है उसको बनाने के लिए उसके पास फंड नहीं है, वो रुकी नहीं, उसने काम को शुरू किया और उसने इंग्लैंड की महारानी को अप्रोच किया, राजनीतिक सहायता मांगी और लोगों से उसने अपील की कि इस कार्य को बनाने के लिए, इस सेवा के कार्य, नर्सिंग कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, इस मेडिकल असिस्टेंट को जो है बरकरार रखने के लिए, लोगों की जानें बचाने के लिए, रोगों से मुक्त आज़ाद करने के लिए पैसा चाहिए, और बहुत सारा पैसा की जो है वहाँ हम देखते हैं सब कुछ स्थापना हुई, बहुत परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। यहाँ हमें विल पावर की ज़रूरत है, वहाँ हमें अपने स्किल्स को, अपने अखराजात को, अपने साधनों को भी जो है इस्तेमाल। बहुत बार हम ऐसा नहीं कर पाते, कई लोग शर्माते हैं, कई लोगों को जो है हेजिटेशन होती है पैसा मांगने के लिए, और मेरा ये विश्वास है यदि एक अच्छे काम के लिए, गुड फॉर द गुड कॉज, अगर आपको मांगना पड़ता है, अगर आपको किसी के सामने हाथ भी फैलाना पड़ता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपका उद्देश्य, आपका मकसद जो है वो बढ़िया है, उत्तम है, समाज सेवा के लिए है, और उसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए, औरों को बीच में जो है हमें इन्वॉल्व करके इस काम को आगे बढ़ना चाहिए। रुकावटें बहुत आती हैं, समस्याएं बहुत आती हैं, गलत समझा जाता है, फिजिकल प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन हमें अपने उस दर्शन में, उस करुणा में दर्शन में, उस विल पावर में, उन तमाम अपने प्रयासों में आगे बढ़ते जाना चाहिए जो ये नर्सेस करती हैं। बहुत बार ऐसे लोगों को भी देखा है, ऐसी बहनों को भी देखा है कि इस पैसे को चुनने के लिए लोग खुश नहीं होते, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका सेवा करने की एक भावना है, वो सेवा करना चाहती है, तो अपने आप को इस काम के लिए समर्पित करती है। मेरे प्रियो, जब हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीवन के ऊपर ध्यान करते हैं, उसके जीवन की कुछ बातें हैं
जिसमें वो कामयाब हुए और हमें सीखनी है, सबसे पहली होती है हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैंने बहुत कुछ पा लिया है, मेरे को अब जो है और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। नेवर स्टॉप लर्निंग। हमें हमेशा सीखते रहना है। और साइंटिस्ट का, इंजीनियर्स का, खास करके मैं यही देखता हूँ, समाज सेवकों का यही मैं देखता हूँ कि वो काम करते रहते हैं, नए नए तरीके से काम करते रहते हैं और नए तजुर्बे के साथ वो आगे बढ़ जाते हैं और उनके काम में इजाफा होता रहता है। जैसे जो है जो साइंस की बात करें तो वो आगे से आगे और रिसर्च करते हैं मेडिसिन के ऊपर और चीज़ों के ऊपर। ऐसे वैद्य हकीम करते हैं, तजुर्बों के साथ काम करते हैं, एक तजर्बा किया उसके बाद और एक को करते और उनकी नॉलेज जो है और बढ़ती जाती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जैसे बारे में बोल रहे कि हमें कभी भी जो अपना सीखने का, जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के प्रोसेस को कभी भी रोकना नहीं है। बहुत बार उम्र को देखते हैं लोग, बहुत बार जो है ये अपनी डिग्री को देखते हैं कि मैंने जो पाना था एक फील्ड को मैंने महारत प्राप्त कर दी है। अगर आप देखो फ्लोरेंस को, उसने जो है म्यूजिक में भी स्टडी की थी, उसने जो है और भी बहुत सारी स्टडी की थी, लेकिन काम करने में जिसमें आज उनको जाना जाता है वो उन्होंने नर्सिंग की ट्रेनिंग प्राप्त की, नर्सिंग के काम में महारत प्राप्त की और विश्व में पूरे इतिहास में सबसे पहली महिला नर्स, पहली नर्स के साथ साथ पहले संस्थापक वो बनी। आज जब नर्सिस को कोई बेस्ट अवार्ड दिया जाता है और वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से दिया जाता है। तो पहली चीज हमें कभी भी जो है सीखने के लिए रुकना नहीं है, बल्कि सीखते रहने हैं। हम नर्स हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, या कोई भी क्यों ना, हम टीचर हैं या पास्टर भी क्यों नहीं है, हमें सीखते रहना है, बढ़ते रहना है और नॉलेज को जो है हमें बढ़ाना है ताकि हम आगे बढ़े और जो है अपने जो है इस कार्य क्षेत्र में हम महारत प्राप्त कर सके। और उसके साथ जो है हमें जो हमारी सोच है, जो हमारा दर्शन है, उससे हमें जो है प्रूव करना है, प्रमाणित करके जो है उसको जो सिद्ध करना है लोगों के बीच में कि जो करने की कोशिश की थी, जो सोच थी, जो दर्शन था, उसके ऊपर मेहनत की गई, उसके ऊपर जो है धन खर्च हुआ, आज जो है उसके परिणाम ये हैं। बहुत बार हम परिणामों को देखते हैं, नतीजों को देखते हैं और बहुत बार हम इसके फायदों नुकसानों की भी बात देते हैं। मेरे प्रिय, तमाम चीज़ों से हट जाना है। हमें जो हमारे दिल में उसने डाला है, जो हमारा दिल तैयार हुआ है, उस काम को हमें करते रहना है। और फिर हम देखते हैं कि हमें अपने कन्विक्शन को, जिस चीज़ को हम बहुत ही मानते हैं, वो मान्यता, वो जिससे हम कायल हैं, उसको हमें बढ़ाना है। और फिर हमें जो है कभी भी इसमें पीछे नहीं हटना। फिर और हम देखते हैं कि हर व्यक्ति के लिए हॉस्पिटैलिटी होनी चाहिए, हर किसी के लिए हॉस्पिटैलिटी करनी चाहिए। हमें जो है अपनी कमजोरियों को और अपनी खूबियों को भी ढूंढना है, अपनी कमजोरियों, अपनी खूबियों को भी देखना है और इसको देखे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। मुझ में क्या खूबी है, मेरी सामर्थ्य किस बात में, मेरी पावर क्या है और मेरे में कमी क्या है, इन सब को जानना है, इनके ऊपर काम करना है। इसके लिए हमें काउंसलिंग करनी चाहिए ताकि हमें दूसरों के पास जाकर के दूसरों की मदद लेनी चाहिए ताकि जो हमारी कमजोरी है वो दूर हो जाए और जो हमें सामर्थ्य है, जो हमें खूबी है, वो मानवता की सेवा में और परमेश्वर की महिमा में इस्तेमाल होनी चाहिए। और जब मैं कन्विक्शन की बात करता हूँ या दर्शन की बात करता हूँ, मैं ये मेरा मानना है और मैं इन तमाम बड़े लोगों से, जिनमें नाइटिंगेल भी है, ये सीखता हूँ
कि जो हमारे दिल में है, जो हमारा दर्शन है, उसमें हमें फिर बैठे नहीं रहना, हमें इनिशिएटिव लेना है। अब नाइटिंगेल के बारे में भी देखिए, एक राइस खानदान से, धनी परिवार से थी। उसके ऐशो आराम लग्जरी में रहना, उसके लिए किसी चीज की कमी नहीं थी। उसने इनिशिएटिव लिए, उसने अध्ययन किया, महारत प्राप्त की, वो सेवा में गई, कुछ चीजों में रिस्क लिए, कुछ जोखिम उठाए और उसके रिजल्ट दिए। आज भी जो है हमें अपने हर काम के लिए इनिशिएटिव लेना है। एक जो है हमें आरंभ करनी, पहल करनी है। बहुत बार हम पहल करते करते रह जाते हैं और हमारे काम जो है ऐसे अधूरे रह जाते हैं। हमें जहाँ जो है पहल करने की जरूरत है, वहाँ हमें करेज रखने की जरूरत है। आज जबकि ये कोविड-19 से ग्रस्त विश्व है, पूरे के पूरे विश्व में, भारतवर्ष में, हर प्रांत में, हर जगह कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये कोरोना वायरस नहीं है। और ये हमारे नर्सिंग लोग जो हैं, जो नर्सिस हैं, मेल फीमेल, वो उनमें खर्च है, उनमें जो है इस चीज का हियाव है कि वो अपने काम में आगे बढ़े हुए हैं। तो खर्च की होना बहुत जरूरत है। और जैसे शुरू में मैं किया था, इसमें कंपैशन की जरूरत है, त्याग की, करुणा की जरूरत है। फिर हम देखते हैं कि इन सब से ज्यादा प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जो परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस की पत्री 4 अध्याय, पहला पतरस 4 अध्याय के 8वें वचन में, प्रेम सिद्धता का कटिबंध है। ये प्रेम होना बहुत चाहिए। जो परमेश्वर ने प्रेम हमसे किया, पूरी मानव जाति से किया, वो प्रेम हमें दूसरों को भी दिखाना है। और बिना प्रेम के मेरे प्रियो इस प्रकार की सेवा नहीं। प्रेम मतलब ये नहीं कि हमें एक व्यक्ति पूरी मानव जाति के साथ, पूरे मानव जाति के भलाई के लिए, पूरे मानव जाति के उद्धार के लिए, उत्थान के लिए, रोग मुक्त करने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना है। परमेश्वर हम सबकी सहायता करें। ये प्रार्थना करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान, हमारे दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए आपके कदमों में आते हैं आज के इस खास समय के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमारे चर्च और पूरे भारतवर्ष की नर्सिस के लिए। आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं उनके जीवन के लिए, उनके कमिटमेंट के लिए, उनकी सेवाओं के लिए। आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। या पिता परमेश्वर, आज की ये आराधना उनको समर्पित करके प्रभु हम कर रहे हैं। प्रभु, हमारे आरंभ से लेकर पूरे समय में गीतों में और वचन के पढ़े जाने, वचन के सुने जाने और तेरी बरकत, तेरी आशीष चाहते हैं। जो भी पिता परमेश्वर आज इस वचन को, आज इन गीतों को सुने, वो आशीष पाएं और तुझ में बड़े, तेरी महिमा, तेरी स्तुति कर सके। अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ, प्रार्थना को तेरे कदमों में लाता हूँ। सुने, स्वीकार करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से।